बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 124 के पार्ट 1 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हर नए टॉपिक को हम उसकी वर्ड स्टडी करते हैं इन डिटेल, और ताकि हमें हर वर्ड का ग्रामेटिकल स्टेटस का पता चले। तो आइए अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले है नरेट। ये वर्ब ट्रांसिटिव है। इसकी मीनिंग्स हैं टू रिसाइट, टू रिकाउंट, टू रिलेट, बयान करना, तस्करा करना, रिवायत करना, नकल करना वगैरह। ही नैरेटेड द स्टोरी क्लियरली। अब ये सिंपल सेंटेंस है, नाउन क्लॉज है। अगर इसकी क्लॉज की बात करें तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है। इसको ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट, नैरेट मेन वर्ब हो गया ट्रांसिटिव। द स्टोरी हमारा क्या है, द डेफिनेट आर्टिकल डिटरमिनर, स्टोरी नाउन हो गया, और क्लियरली क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, और नरेट हमारा क्या है, मेन वर्ब। द स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब, और क्लियरली एडवर्ब है। इट मॉडिफाइज द वर्ब नरेट। नेक्स्ट है नरेशन, नाउन है। अ स्टोरी, अ टेल, एन अकाउंट एटसेट्रा, इबारत, रिवायत, किस्सा, कहानी, बयान, तस्करा वगैरह। हिज नरेशन वाज इंटरेस्टिंग। अगर इसकी टाइप की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है, और अगर क्लॉज की बात करें तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है। तो इसको ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं। हिज हमारा क्या है, प्रोनाउन यानी पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव डिटरमिनर है। नरेशन नाउन है, और एज अ सब्जेक्ट। वाज लिंकिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और इंटरेस्टिंग जो है नाउन है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट नरेशन। उसके बाद है नैरेटिव। ये नाउन है इन द फॉर्म ऑफ आर कंसर्न विद, बयान से मुतल्लिक, बयानिया, तस्करा, हाल वगैरह। तो सेंटेंस हमारे पास है हिज नैरेटिव वन हिम द इलेक्शन। अब ये इसकी टाइप की बात करें तो सिंपल सेंटेंस है, और इसकी क्लॉज की बात करें तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है। इसको ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करें तो हिज हमारा क्या है, प्रोनाउन यानी पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव डिटरमिनर है। नैरेटिव नाउन हो गया, एज अ सब्जेक्ट वन मेन वर्ब, और हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द इलेक्शन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बयानिया ने उसे इलेक्शन जितवाया। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नैरेटर, नाउन है वन हु नैरेट्स यानी रावी, कहने वाला, किस्सा गो। सेंटेंस हमारे पास है द नैरेटर स्पोक कॉन्फिडेंटली। तो ये सिंपल, अगर इसकी टाइप की बात करें सिंपल सेंटेंस है, और इसकी क्लॉज की बात करें तो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसको ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड हम ब्रेक डाउन करते हैं। द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल और डिटरमिनर है। नैरेटर नाउन, स्पोक मेन वर्ब हो गया, और कॉन्फिडेंटली एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो नैरेटर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हमारा स्पोक मेन वर्ब इंट्रांसिटिव, और कॉन्फिडेंटली जो है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है इसको, नाउन नैरेटर को। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास वर्ड है डायरेक्ट वर्ब ट्रांसिटिव। टू एम, टू गाइड, टू ऑर्डर यानी हिदायत करना, रहनुमाई करना, हुक्म देना। और सेंटेंस हमारे पास है कुड यू डायरेक्ट मी टू द स्टेशन क्वेश्चन मार्क। इसकी टाइप की बात करें तो मॉडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर इसको वर्ड बाय वर्ड ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो कोड हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट हमारा मेन वर्ब, मी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। और टू द स्टेशन क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें टू हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। द डेफिनेट आर्टिकल यानी डिटरमिनर, और स्टेशन हो गया नाउन। स्टेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन टू। और कुड यू डायरेक्ट वर्ब फ्रेज है, मी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू द स्टेशन हमारे पास क्या बनता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट। वो एज अ वर्ब था, यहाँ पे क्या है, एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। जब एज एन एडजेक्टिव है तो इसकी मीनिंग्स बनते हैं स्ट्रेट, ओपन, प्लेन, एग्जैक्ट, बिला वास्ता। सेंटेंस हमारे पास है ही गेव मी अ डायरेक्ट आंसर। अब ये सिंपल, इसकी टाइप की बात करें सिंपल सेंटेंस है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हो गया। और अगर इसको ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करें तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है। गेव मेन वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब,
मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट आंसर ये सारे का सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस मेन वर्ब गिव का। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एस में क्या हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर। और डायरेक्ट हमारे पास क्या है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। आंसर क्या है हमारा, नाउन, हेड नाउन हो गया। तो ही हमारा सब्जेक्ट, गेव मेन वर्ब, ट्रांसिटिव, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट आंसर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी टाइप का सेंटेंस है जैसे हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा था। जैसे कि ही गेव मी अ बुक। अब अ बुक की जगह क्या आ गया, अ डायरेक्ट आंसर। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, गेव मेन वर्ब, ट्रांसिटिव, मी हमारे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ डायरेक्ट आंसर। सारे का सारा फ्रेज जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, मेन वर्ब गिव का, जिसमें ए क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी डिटर्मिनर, और डायरेक्ट एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। आंसर हमारा हेड नाउन है। अब सेम वर्ड एज एन एडवर्ब कैसे इस्तेमाल होगा, यानी विदाउट स्टॉपिंग। सेंटेंस हमारे पास है, द ट्रेन गोज डायरेक्ट टू लाहौर। अब द डिटर्मिनर है, डेफिनिट आर्टिकल है, ट्रेन हमारा नाउन है, सब्जेक्ट, गोज हमारा मेन वर्ब हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज द वर्ब गो, गोज। और टू लाहौर हमारा क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें टू हमारी प्रेपोजिशन है और लाहौर प्रॉपर नाउन है, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन टू। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डायरेक्टली, एडवर्ब है, इमीडिएटली, शॉर्टली यानी फौरी तौर पर। अब सेंटेंस हमारे पास है, ही स्पोक डायरेक्टली टू मी। अब इसको सिंपल सेंटेंस है अगर इसकी टाइप्स की बात करें, और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है। अगर इसको वर्ड बाय वर्ड ग्रामेटिकली हम ब्रेक डाउन करें तो ही हमारा क्या बनता है, प्रोनाउन है, यानी एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। स्पोक मेन वर्ब है, इंट्रांसिटिव डायरेक्टली एडवर्ब है, एडवर्ब यानी हाउ ही स्पोक। अब ये डायरेक्टली एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है इस मेन वर्ब स्पोक को। और टू मी जो है हमारा प्रेपोजिशन फ्रेज है, जिसमें टू हमारी प्रेपोजिशन है और मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन टू। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इनडायरेक्ट। इसकी स्टेटस क्या बनता है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, नॉट स्ट्रेट, नॉट डायरेक्टली। और सेंटेंस हमारे पास है, ही गेव मी एन इनडायरेक्ट आंसर। अब ये इसकी टाइप की बात करें डिफरेंस तो सिंपल सेंटेंस है, और क्लॉज की बात करें तो वन क्लॉज इस्तेमाल हुई है, वही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसको अगर हम वर्ड बाय वर्ड ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और बेसिकली तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। और गेव हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, वर्ब ट्रांसिटिव। मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एन इनडायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, इस मेन वर्ब गेव का। तो जिसमें अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टोटल जो बनता है, तो एन हमारा क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, और इनडायरेक्ट जो है यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, और आंसर हमारा हेड नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच यानी ऑरेशन, अ फॉर्मल स्पीच, एक रस्मी गुफ्तगू। और इसका मतलब है वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन बाय द स्पीकर, नॉट रिपोर्टेड इन द थर्ड पर्सन। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। और इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच, और ऑरेशन यानी जिसको रिपोर्ट किया गया हो, यूजिंग और चेंजिंग सम पर्संस आर और टेंस। तो इसकी देखें क्या लिखा हुआ है, द स्पीकर्स वर्ड्स विद द चेंज ऑफ पर्सन और टेंसेस। यानी इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते बाय द स्पीकर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज के फर्स्ट लेक्चर में चेंज ऑफ नरेशन टॉपिक में हमने हर वर्ड को यानी ग्रामेटिकली डिस्कस किया इन डिटेल, ताकि हमें पता चले कि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसकी बेस क्या बनती है, उसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या बनता है, ताकि आगे बात हमें अच्छे तरीके से समझ आए। और अगर आप यहाँ भी देखें, जो मैंने अबाउट टॉपिक ऑफ पर्सन 30-40 लेक्चर दिए थे, तो उसमें भी देखें पर्सन का मेन कैरेक्टर है, मेन इसका रोल है। तो वही बातें हमें डिफिकल्ट टॉपिक को समझने में मदद देती हैं। जैसा कि आपने देखा कि पैसिव वॉइस के टॉपिक में भी हमें सारा जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है मोस्टली जो मतलब वो अपना घूमता है उसी पर्सन के हिसाब से। अगर पर्सन पे कमांड हो तो बाकी चीजें समझ आ जाती है, और
आपको सिंपल टेंसेस पे कमांड कब होगी डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आप ही शेड के चक्कर से निकलेंगे और पर्सन को इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सारा काम पर्सन का भी यहाँ भी देखें तो यहाँ भी पर्सन बार बार हमें इस्तेमाल होते हैं, कहीं एज अ सब्जेक्टिव केस, कहीं एज अ ऑब्जेक्टिव केस, कहीं पोजेसिव केस इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पर्सन के टॉपिक पे सबसे पहले आप कमांड हासिल करें, तो उसके बाद टेंसेस आपको फटाफट समझ आ जाएंगे। और जब सिंपल टेंसेस समझ आ गए तो आपने देखा हमने कितने टॉपिक इस वक्त कवर कर लिए हैं। सिंपल टेंसेस हो गए, कंडीशनल हो गए, कास्टिव हो गए, इवन पैसिव वॉइस के फुट लेक्चर्स हो गए। तो वो सारी बातें जो है वही हमें अगले डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझने में हेल्प आउट करती हैं। तो इंशाल्लाह नरेशन का टॉपिक है, इसको भी हम पैसिव वॉइस की तरह इन डिटेल हर चीज को स्टडी करेंगे और कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान अल्फाज में जो बात है आप तक पहुंच सके। लेकिन आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और हर चीज को सिस्टमेटिकली और स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें एकदम पढ़ें, लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। और जो डेफिनेशंस होती हैं कोशिश क्या करें कि उसको एक अच्छे तरीके से याद करके एक दफा लिख जरूर दिया करें, लिख लिया करें। और जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस होते हैं वो भी आप क्या करें, रूल्स को याद करें। तो मैं अभी भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं कि इंग्लिश में चाहे एज अ सब्जेक्ट हो, टेक्सचुअल स्टडी हो या एज ए लैंग्वेज हो, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अभी तक मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, तो इंशाल्लाह यही मेरी स्टेटमेंट आगे भी चलेगी। सिर्फ मुश्किल ये है कि उसको समझे कौन, पढ़े कौन। स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा इसको हम डिटेल से स्टडी करने का इसका आगाज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बात आप तक पहुंच चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।